फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और सारे कितना चंगे, चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। हम लोग ना घर में काम करते रहते हैं और बहुत सालों का अनुभव भी हो चुका है। तो उससे कुछ टिप्स हम लोग ऐसे लाते हैं जो सभी के काम आ सकते हैं। उससे हमारी बहुत सारी मनी सेविंग होती है, टाइम सेविंग होती है, घर ऑर्गेनाइज रहता है। और हमारी गृहिणियों की जो एक कमजोरी है, जब पैसे हम बचा लेते हैं ना और टाइम से काम कर लेते हैं और घर भी हमारा साफ सुंदर रहता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो कुछ ऐसे ही टिप्स लेके आई हूँ जिससे कि आपका घर भी महकता चहकता रहेगा, आपकी मनी भी सेविंग हो जाएगी और घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। तो इसी टिप्स को फॉलो करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको इनमें से कौन सा टिप्स पसंद आया प्लीज ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज की मेरी वीडियो में कौन कौन से टिप्स आए हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि उनसे भी उस वाली इंस्टाग्राम आईडी पर भी मैं काफी सारे अपने टिप्स शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट टिप हमारी ये है कि यार सभी के घरों में कंघी होती है और एक नहीं बहुत सारी कंघियाँ होती हैं और हर घर में या तो छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं। और जब भी हम नई कंघी लाते हैं तो वो हमारे सिर में बहुत ज़्यादा चुभती है। बाल तो वो अच्छे काट देती है लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो उसके ये दांते होते हैं ये बहुत हमारे सिर की जो स्किन नाजुक सी होती है उसमें चुभते हैं। ऐसे में बच्चे भी कई बार रोते हैं और कंघी करवाते वक्त घबराते हैं। मैं तो खुद बहुत घबराती हूँ। मेरी तो बचपन से ही आदत है कि मैं जो तेज धार वाली कंघी होती है उससे मैं हमेशा भागा करती थी। और मेरी ताई जी थी जो पकड़ पकड़ के मेरे सिर में वो कंघी लगाया करती थी और कहती थी ऐसे खूब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। लेकिन मैं उनकी इन बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। अभी भी यार जब मैं नई कंघी लाती हूँ मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, लेकिन इसकी टेंशन ऐसे दूर करो, आप माचिस की तीली लेकर या मोमबत्ती लेकर उसको इस तरीके से ठीक कर लो। सेकंड टिप हमारा ये आ जाता है कि हमारे घर में जितनी भी कंघियाँ होती हैं यार इन्हें भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ना तो पानी का यूज़ करेंगे ना साबुन का यूज़ करेंगे क्योंकि आज तक हम ऐसे ही करते आए हैं। इस बार सूखा साका सा आप एक खेल बना लीजिए, आप टैल्कम पाउडर कोई भी लीजिए और उनके ऊपर लगा दीजिए। ये काम तो आपके बच्चे भी बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है पाउडर गिराने में, नेल पॉलिश गिराने में, ये सब काम करने में उनको बहुत मज़ा आ जाता है। आप कभी देखे तो देखिए उन्हें सर्फ का डिब्बा या आप अपना आटे का डिब्बा या चावल का डिब्बा आप दे के देखिए कैसे वो फैला देते हैं और मजे से उसमें खेलते हैं। ऐसे ही अगर आप उनको पाउडर का डिब्बा दे देंगे तो वो देखिए आपकी कंघियां भी झटपट साफ कर देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो मैं मजाक कर रही थी पर सच्चाई यही है, बच्चों को ऐसे कामों में बहुत मजा आता है। तो बस आप सारी कंघियों के ऊपर टैल्कम पाउडर लगा लीजिए और कोई भी टूथब्रश जो पुराना हो चुका है उसे बिल्कुल मत फेंकिए क्योंकि वो भी तो इसका पार्टनर बनने वाला है। अगर पाउडर का हम बेस लेते हैं तो उसकी हेल्प करेगा ये टूथब्रश। तो टूथब्रश को पाउडर में थोड़ा थोड़ा डिप करें और उसको इस तरीके से लगाएं तो देखेंगे ऑयल और आपकी जितनी भी मिट्टी है वो सारी की सारी ये निकाल लेगा। अगर अब ठंड का मौसम आ गया है, आपका मन नहीं है उसको पानी में डुबोने का तो बिल्कुल भी ना डुबाइए। तो आपकी कुछ इस तरीके से सारी की सारी मैल निकल जाएगी, कंघियों की, आपकी नहीं मतलब कंघियों की। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैल निकल जाएगी और आपकी कंघियाँ सारी की सारी साफ हो जाएंगी। तो जी अब आ जाते हैं नंबर 3 की टिप पे। तो ये है सबसे बड़ी चीज़ हमारी किचन की रौनक, लहसुन। और सर्दियों में तो इसको बहुत यूज़ करते हैं पर जब बहुत सारा हम लोग लहसुन ले आते हैं तो इसको स्टोर करना होता है। आजकल थोड़ा कच्चा लहसुन आ रहा है तो ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो उसका हमने बहुत ही ईजी सा सोल्यूशन ये निकाला है कि जब भी आप खूब सारा लहसुन लेके आएँ और उसको स्टोर करना और ख़राब ना हो, उसकी आप जो रूट्स होती हैं उन्हें थोड़ा सा जला दें और उन पर मोम गिरा दें। इससे आप ये देखेंगे कि आपके लहसुन जल्दी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि कच्चे लहसुन को सेव करना बहुत मुश्किल होता है। और जिन घरों में बहुत ज़्यादा लहसुन यूज़ होता है उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो फ्रेंड्स एक बार यूज़ करके देखिएगा। तो आप लोग कौन से शहर से हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी फ्रेंड्स। और ये टिप किस किस ने आजमाई है मुझे बताइएगा। अगला टिप आता है
वो भी लहसुन से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे किचन में इन चीज़ों का यूज़ बहुत होता है और हमें सारा दिन इन्हीं में ही जूझना पड़ता है। तो हम लोगों के ख्याल में, सपनों में भी यही सब चीज़ें आती रहती है। सच में यार, मुझे तो पता ही नहीं चलता, जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं किचन में ही हूँ। जब हम बहुत सारा लहसुन छील लेते हैं तो कभी कभी हमारे जो नेल्स हैं, खासकर अंगूठे का, इसमें बहुत सारी जलन होने लग जाती है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करें भाई, सासू माँ के ताने ना सुनने पड़े तो डर के मारे ये काम तो करना ही पड़ता है। बस उसके लिए क्या करें, जो आपका इतना सारा नाखून जल रहा है, स्किन जल रही है, उसके लिए आप बर्फ़ लें और बर्फ़ के टुकड़े को थोड़ी देर उसके ऊपर लगा दें, तो आपकी ये जो जलन है ये तो शांत हो ही जाएगी। साथ में जो आपकी सासू माँ है वो भी बहुत सारी खुश हो जाएगी और कहेगी, वाह रे वाह मेरी सुघड़ बहू। तो जी आज पूरी वीडियो में हम लहसुन ही लहसुन कर रहे हैं, आप भी कह रहे होगे, लेकिन क्या करें, इस सर्दी के मौसम में लहसुन यूज़ ही इतना होता है कि हम लोग कई बार करते हैं, बहुत सारा लहसुन छील के डिब्बे में भर के रख देते हैं, क्योंकि हमें रोज़ रोज़ के झंझट से मुक्ति चाहिए। इतना टाइम नहीं होता क्योंकि दिन बहुत छोटे हो चुके हैं, तो हमारे हाथों में स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। पहले भी मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं कि जब भी लहसुन की स्मेल हो तो क्या करना चाहिए। इस बार कुछ अलग सा टिप्स है, और हम कोलगेट ले लेंगे। कोलगेट तो सभी के घरों में होती है, कोई भी पेस्ट ले लें और उसको हाथ पे आप थोड़ी सी रब कर लें, तो आप देखेंगे कि आपके हाथों में से बिल्कुल गायब हो जाएगी स्मेल। कोई नहीं जज कर पाएगा आपके हाथों को सूंघ के कि आपने अभी इतना सारा लहसुन छीला है। हर घर में आपको सुई धागा तो ज़रूर मिल जाएगा, और कहते हैं ना कि घर को जोड़ने वाली स्त्री तो सुई से भी घर को जोड़ लेती है। इसका मीनिंग आपको पता है कि छोटी छोटी बचत से भी हम लोग घर को जोड़ लेते हैं, घर को संवार लेते हैं। लेकिन इसी जोड़ तोड़ में एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि जो हमारी रील होती है, धागा होता है, उसके धागे का कभी कभी हमें जो स्टार्टिंग होता है वो नहीं मिलता। उसके लिए बहुत ही ईजी है कि हम रील का जो साइड का थोड़ा सा गत्ते वाला पोर्शन होता है ना, उसमें हम कट लगा देंगे। तो क्या करेंगे, अपना जो रील का धागा थोड़ा सा खोलेंगे और उसके बीच में डाल देंगे, उसको टक कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसी में आप क्या कर सकते हैं कि जो सुई आपको कभी नहीं मिलती तो वो भी इसके बीच में टांग सकते हैं। तो ये सभी के घरों में यूज़ होने वाला टिप है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। और आपकी जो टेंशन है, जो टाइम बर्बाद होता है, और कभी कभी तो सासू माँ कहती है ही झल्ली, पता नहीं चीज़ां रख के कितने भुल जाती है, या इहदे कोल तां काम ही नहीं होता, जे साल वेखो देर ही करती रहती है। तो बस अब आप सास की फेवरेट बहू बनने वाले हैं, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके। तो जी हमारी जो लेडीज़ की खूबसूरती है हाथों की, उस खूबसूरती को बरकरार रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खूबसूरत हाथ रखेंगे तभी तो पिया जी हमारे हाथों को चूमेंगे। लेकिन इसकी खूबसूरती बरकरार करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे सभी घरों में नेल पेंट होता है, और क्या करते हैं कि कभी कभी नेल पेंट की जो ढक्कन होता है वो या तो अलग हो जाता है या उसका ढक्कन हमसे खुलता ही नहीं है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप ढक्कन पर एक रबड़ बैंड लपेट के रखिए और फिर खोल के देखिए, आपका कभी भी जो होता है ढक्कन टाइट नहीं होगा। और अगर हो भी गया है और पतिदेव किसी बात से नाराज़ हैं और खोल के नहीं दे रहे हैं ना, तो अब उनकी नाराज़गी झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो रबड़ चढ़ाइए और बहुत आसानी से ढक्कन खोलिए। बहुत ही यूज़फुल टिप है, सभी लेडीज़ इसको फॉलो करें। अगले टिप की ओर चलते हैं। हम लेडीज़ के पास श्रृंगार का बहुत सामान होता है, और आजकल तो छोटी छोटी बच्चियों को भी लिपस्टिक का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जब हम लिपस्टिक का कलर चूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपने हाथ पर ही लगाते हैं। यार, होठों पे लगाने की चीज़ है, लेकिन हम उसको पहले हाथ पर लगाते हैं और उसका कलर चेंज ना हो उस चीज़ को हम देखते हैं, बस उसे फिर मिटाना होता है। तो घर पे भी हम लोग क्या करते हैं, जब लिप्स पे बहुत ज़्यादा पार्टी में लगा के हम जाते हैं और घर आके लिपस्टिक को रिमूव करना होता है, परेशानी होती है, तो बस उसके लिए वैसलीन उठाइए, वैसलीन कुछ इस तरीके से लगाइए, तो आप देखेंगे कि जैसे मेरे हाथ से सारी लिपस्टिक दूर हो रही है, वैसे ही आपके लिप्स से सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, बहुत ईजी टिप है कि आप इसको अपने लिप से रिमूव कर लेते हैं।
तो चलिए अगली टिप की ओर चलते हैं। नींबू, आय हाय, नींबू देख के तो मुंह में ही पानी आ जाता है। नींबू किस किस को पसंद है यार। और नींबू में तो विटामिन सी इतना होता है कि आपकी बॉडी को इतना ये जो बेली फैट है वो भी रिमूव करता है, आपकी एनर्जी को बहुत अपडेट कर देता है। तो बस इसी को हम यूज़ करते हैं। लेकिन नींबू इतने महंगे होते हैं ना, बड़े सोच समझ के लाने पड़ते हैं। और हम तो हाउस वाइफ का मीनिंग ही यही होता है कि हम कहीं ना कहीं से बचत कर लें, कोई चीज़ खराब ना होने दें। तो आप जब फ्रिज में रखते हैं ऐसे ही तो वो टाइट हो जाते हैं। फ्रिज में ऐसे ना रखें, कोई भी ऐसा मर्तबान लें या प्लास्टिक का डिब्बा लें, उसमें आप अपने सारे नींबू डालें और उसमें पानी डाल के अब आप उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से स्टोर करने से लगभग 1 महीना, हाँ जी 1 महीने तक आपके नींबू बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और जब भी आपने नींबू को काटना हो, यूज़ करना हो, तो पहले इस तरीके से निकाल के थोड़ा सा उसको रब करिए ताकि वो गर्म हो जाएगा। फिर उसको आप काट के जब निचोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपका उसमें से जितना जूस चाहते हैं उतना निकल जाएगा। तो ये टिप बहुत काम की है, बहुत सारे आपके पैसे बचने वाले हैं और आप अपनी सासू माँ की डांट खाने से भी बचने वाले हैं, क्योंकि वो कहेगी ये मेरी सुगर बहू नहीं है, इतना महंगा नींबू आता है, मेरे बेटे के सारे पैसों को ये आग लगाए रखती है, ध्यान नहीं रखती है। तो इन तानों से भी आप बच जाएंगे। अगला टिप है, केले आते हैं, क्योंकि सभी घरों में केले आते हैं, बच्चे बुजुर्ग भी केले खाते हैं। इसको खाना भी चाहिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा मैग्नीशियम होता है जो हमारी हड्डियों को बहुत ही पावर देता है। बढ़ती एज के साथ तो ज़रूर खाना चाहिए। तो बस क्या करें, इसको ज़्यादा देर तक बचाने के लिए हम एक फॉइल पेपर लेना है और इसके जो ये होते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जहाँ से डंठल स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से रैप करके रख दें तो ये आपके बहुत टाइम तक खराब केले नहीं होंगे। आज के मेरे टिप्स जरूर बताइएगा। और कौन लोग किस किस शहर से और किस किस स्टेट से हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज इन सबको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज 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 एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इसके साथ ही शेयर करें वीडियो को। और जो टिप्स आप यूज करते हैं वो भी मुझे बताइए, और कौन लोगों ने ये टिप्स फर्स्ट टाइम यूज किए हैं वो भी मुझे बताइए। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखना, ਅਸੀਂ आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारियां दा रब राखा।